ये विनोद जी, जब भी हम अलाइनमेंट्स की बात करते हैं तो कर्नाटक की राजनीति में ये समझ में आता है कि डीके शिव कुमार जितना कंफर्टेबली पॉलिटिकली अलाइंड प्रियंका गांधी के साथ हैं, सिद्धारमैया ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी के साथ हैं। और अभी सिद्धारमैया ये कह चुके हैं जो राहुल गांधी ने कहा मैंने उसका पालन किया। तो क्या राहुल गांधी अब उनकी बात को मानेंगे या राहुल गांधी एक बार फिर से एफर्ट करेंगे? नहीं नहीं, निश्चित रूप से सिद्धारमैया राहुल गांधी की पसंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2013 में भी जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो राहुल गांधी के ही पहल पर बने थे, और 2023 में भी उनको मुख्यमंत्री राहुल गांधी के ही पहल पर बनाया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जबकि डीके शिव कुमार को सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों की नजदीकी हासिल है। मुझे लगता है कि इसमें सोनिया गांधी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है इस पूरे मामले में, और उन्होंने ही राहुल गांधी को तैयार किया कि डीके शिव कुमार के लिए रास्ता अब बनाया जाए, क्योंकि अब चुनाव में मुश्किल से 2.5 साल बचा है और कर्नाटक को एक नए लीडरशिप की जरूरत है। ये बात राहुल गांधी ने भी महसूस की है। एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि अब कर्नाटक में 3 पावर सेंटर हो जाएंगे। डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर, सिद्धारमैया उनका अपना एक गुट है, उनका एक समूह है, एक मास लीडर है, ओबीसी लीडर है, जोरादर्श के बाद सबसे बड़े ओबीसी लीडर है वो कर्नाटक के, और तीसरा मल्लिकार्जुन खड़गे जो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी एक पावर सेंटर है। खड़गे साहब के बेटे भी कैबिनेट में हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब खड़गे साहब का कार्यकाल 2026 में ही पूरा हो रहा है कि इसका अध्यक्ष पद का, तो क्या सिद्धारमैया को यह आश्वासन दिया गया है कि खड़गे जी का कार्यकाल पूरा होते ही उनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा पार्टी का? ये भी, इस तरह की चर्चाएं भी पार्टी के भीतर से कुछ सुनने को मिली है। पता नहीं कितनी सच्चाई है उनमें। तो अगर ऐसा होता है तो फिर एक नए तरह की चीज हमारे सामने आएगी कि कर्नाटक से दोबारा कांग्रेस को अध्यक्ष बने और फिर डीके शिव कुमार को उन्हीं सिद्धारमैया को रिपोर्ट करना पड़ेगा, जब जिनको वो मुख्यमंत्री के रूप में भी करते थे और अध्यक्ष के रूप में भी करें। तो ये सारे प्रश्न भविष्य के गर्भ में है, लेकिन निश्चित रूप से कर्नाटक की राजनीति आने वाले दिनों में बहुत दिलचस्प होगी। और डीके शिव कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती ये है कि उनको 2028 में मई में जब चुनाव होंगे तो पार्टी का परफॉर्मेंस उनको बेहतर करना है। अभी 135 सीटें हैं कांग्रेस की, कम से कम इतनी ही सीटें उनको दोबारा जितवा के लानी है ताकि सरकार दोबारा बनाई जा सके। ये एक बड़ी चुनौती उनके कंधों पर, उनके सामने अब आ गई। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो सिद्धारमैया के कर्नाटक में ताकत है, जो उनका अहिंदा का समीकरण है जिसमें आप अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित के गठबंधन को आप जब देखते हैं तो वो सिद्धारमैया का की कोर वोट भी है, वो उनकी ताकत भी है। और इसलिए जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफे की बात कही तो उनके सपोर्टर्स ने फिर पुतला दहन करना, सड़कों पर टायर जलाना, नाराजगी जाहिर करना, वो भी उन्होंने दिखाया। पर सवाल ये है अमिताभ जी कि यहाँ से निकालकर सेंटर की पॉलिटिक्स में लाकर राहुल गांधी क्या इस अहिंदा वोट को या डीके शिव कुमार इस अहिंदा वोट को साध पाएंगे या अपने साथ जोड़े रख पाएंगे? सर अनम्यूट कर लें प्लीज। देखिए जहां पे, जी देखिए जी। जहां एक तरफ इस ट्रांसफॉर्मेशन या इस ट्रांजिशन की जरूरत थी, क्योंकि सिद्धारमैया जी की एज अब 78 हो गई है। शायद वो अगले चुनाव में लीड नहीं कर पाते कांग्रेस पार्टी को, या करते भी तो वो 5 साल तक सीएम रहते, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उनके एज और हेल्थ को लेकर के बात है। दूसरी बात है कि जैसा रजत भाई ने कहा है कि हर 5 साल में कर्नाटक में सरकार बदलती है, कोई भी चीफ मिनिस्टर पिछले 30 या 35 सालों में अपने आप को रिपीट नहीं कर पाया है। तीसरा ये होगा कि डीके शिव कुमार वो कलिगा समाज से आते, तो उनके सीएम बनने से क्या होगा कि जेडीएस जो कि लार्जली वो कलिगा समाज के वोट बैंक पर डिपेंडेंट है, उसके लिए खतरा हो जाता है। क्योंकि पहले क्या था, परसेप्शनली कर्नाटका के वोटर्स के दिमाग में कि वो कलिगा चीफ मिनिस्टर जेडीएस दे सकता है, लिंगायत चीफ मिनिस्टर भाजपा दे सकती है, और अहिंदा चीफ मिनिस्टर दे सकता है बीजेपी। अब कांग्रेस ने एक वोकालिगा समाज के लीडर को चीफ मिनिस्टर बना दिया तो जेडीएस को मुश्किल हो सकती है। लेकिन अहिंदा में भी दो भाग हैं। 36% है लोअर ओबीसी, एमबीसी और कुरुबा समाज, 29% लोअर ओबीसी एमबीसी, 7% कुरुबा, और 33% है मुस्लिम, एससी, एसटी। तो मुस्लिम और एक लार्ज सेक्शन ऑफ एससी एसटी हो सकता है कि अभी भी सिद्धारमैया के जाने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के साथ अलाइंड रहे।